एक प्रश्न आया कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। तो हम सब ने भी ये कई बार सुना है कि पीपल की वृक्ष जो है उनकी शनिवार में ही पूजा क्यों की जाती है, अन्य दिनों में क्यों नहीं, और पूजा का क्या लाभ है, क्या महत्व है। शनिवार के दिन यदि हम पीपल के वृक्ष का पूजन करते हैं तो उसका विशेष लाभ हमें मिलता है। पीपल का वृक्ष अपने आप में समस्त औषधीय गुणों से परिपूर्ण है, तो हमारे साधु ऋषि मुनियों ने उसको उसकी रक्षा हो इस निमित्त उसे पूजा के पद्धति से भी जोड़ दी। और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी हम देखें कि पीपल के वृक्ष अति महत्वपूर्ण है, और पीपल के वृक्ष को यदि हम स्पर्श भी शनिवार के दिन करते हैं, केवल स्पर्श, तो उसका भी विशेष लाभ हमें मिलता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन यदि हम पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हैं, पीपल के वृक्ष में एक जल का लोटा पीपल का जो मूल भाग है, जड़ है, उसमें देते हैं, और एक दीपक, चौमुखी दीपक, आटे का बना चौमुखी दीपक जगाते, तो विशेष लाभ हमें मिलता है। यदि जल देते हैं तो हमारे समस्त ग्रह दोष जो कहे गए हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और दीपक हम जलाते हैं तो जीवन में खुशहाली आती है, समस्त देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती है। ऐसा भी माना गया है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवता निवास करते हैं, तो समस्त देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है। जो राहु केतु का दुष्प्रभाव कहा गया वह स्वतः नष्ट हो जाता है। पीपल के वृक्ष की हम सबको पूजन, जिसके आसपास यदि है, पीपल का वृक्ष लगाया नहीं जाता, न लगाया जा सकता है, स्वतः वहां ये लगता है। तो इस प्रकार यदि आसपास पीपल का वृक्ष किसी देवालय में है तो हमें वहां शनिवार के दिन जाकर एक दीप अवश्य जगाना चाहिए। शनिवार को ही पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना चाहिए। अन्य दिनों में यदि हम उसको स्पर्श करते हैं, यदि पीपल के वृक्ष की रक्षा करने हैं तो स्पर्श कर रहे हैं, तब तो कोई हानि नहीं है। और यदि पूजा की दृष्टि से अपने लाभ हेतु, अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु स्पर्श करते हैं तो उस लाभ के स्थान पर हमें हानि ही होती है। केवल शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को हमें स्पर्श करना चाहिए। यदि किसी के घर में पितृ दोष लगा और बहुत पूजा पाठ भी उसने किया, अपने जो पितृ कहे गए उनके निमित्त पिंड दान भी किया, फिर भी कुछ ना कुछ दोष बना रहता है, कोई भी कार्य में सफलता भी नहीं मिलती और घर का वातावरण भी अशांत रहता है। पितृदोष क्या कहा गया? पितृदोष कोई दिखाई दोष नहीं देता, वे जो घर के सदस्य हैं उनमें प्रेम नहीं रहता। यदि किसी के घर के सदस्यों में, जहां घर के सदस्य आपस में एक साथ बैठे, वहां पर किसी ना किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है, जबकि भाव ऐसा नहीं रहता, तो समझ लेना चाहिए उस घर में पितृदोष लगा है। तो यदि हम शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जगाते, जल अर्पित करते, तो हमारा पितृदोष, ग्रह दोष स्वयं से समाप्त हो जाते हैं। और यदि पीपल के वृक्ष को अमावस्या के दिन, चाहे फिर शनिवार भी न हो, यदि अमावस्या है, अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को हम स्पर्श करें और उसकी 108 परिक्रमा हम करें तो विशेष लाभ हमें मिलता है। हमारे जो पितृ कहे गए हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस निमित्त पीपल का वृक्ष बहुत लाभदायक है। हम सबको पीपल के वृक्ष की रक्षा भी करनी चाहिए और शनिवार के दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को आर्थिक गुणों से भी युक्त कहा गया है और भौतिकता प्रदान करने, अर्थात हमारी मन वांछित इच्छा की पूर्ति करने का भी साधन कहा गया है। इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ एक बात का हम अवश्य ध्यान रखें
हमने देवालयों में देखा है, मंदिरों में होते देखा है, माताएं शनिवार का पूजन करती हैं और वो दीपक बिल्कुल जो वृक्ष है उसकी जड़ में बिल्कुल वहीं पर रख देती है, जिससे वो जो दीपक की लो है वो पूरे वृक्ष को लगती है। देखते हैं इतने दीपक जग रहे हैं और वो सब बिल्कुल बराबर में रखे हैं, बिल्कुल नीचे मूल भाग में रखे। ये कदापि न करें। हम स्वतः विचार करें, जिसके निमित्त हमने दीपक जगाया है उसको यदि उससे हानि हो, सारे पत्ते ऊपर से झुलस रहे हैं, इतने दीपक लगे, तो माताएं इस चीज का ध्यान रखें कि दीपक को इतनी दूरी पर अवश्य रखें जिससे उस दीपक की लो वह पत्ते पर या वृक्ष पर न जाए, जिससे उसे हानि पहुंचे। इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें। अन्य दिनों में पीपल को स्पर्श न करें, केवल अमावस्या के दिन और शनिवार के दिन पीपल की हम पूजन अवश्य करें। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।